राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी आज अपनी न्याय यात्रा सुल्तानपुर से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले सुल्तानपुर कोर्ट में उनकी पेशी है। राहुल गांधी सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। इस पेशी के कारण उनकी न्याय यात्रा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। राहुल गांधी पर साल 2018 में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उन्होंने ये बयान बेंगलुरु में दिया था और उस वक्त बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में पिछले 5 साल से सुनवाई चल रही है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक तरफ जहां वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं कोर्ट से उन्हें बुलावा भी आ चुका है। थोड़ी देर में सुल्तानपुर कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी है। पूरा मामला पुराना है, 5 साल से ये केस सुल्तानपुर की कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक टिप्पणी की थी, उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आपको जानकारी दे दें, जिस भी न्यायालय के जरिए सम्मन आरोपित होता है, वहीं से जो अभियुक्त होते हैं या जो आरोपित होते हैं, उन्हें वहीं से सम्मन जाता है। और अब राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रही हैं। न्याय यात्रा को दोपहर 2 बजे तक के लिए डिले कर दिया गया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, वो कितनी कमजोर है। अमेठी सीट वो पहले ही हार चुके हैं और रायबरेली भी सोनिया गांधी छोड़ चुके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में जब इस न्याय यात्रा के जरिए दम भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये कानूनी चक्कर में भी वो फंसे हुए हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। पूरा मामला आप जरा दर्शकों को रुचि याद दिलाएं। और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और राहुल गांधी कोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रुचि, ये देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल सामने से जा रहे हैं हमारे, उनके साथ उनके बहुत ज्यादा सपोर्टर्स भी कोर्ट पे, हालांकि बाहर गेट पे रोका गया है, लेकिन सपोर्टर्स कोर्ट के अंदर आ गए हैं। साथ में अजय राय यहाँ दिखाई दिए। ये एमपी एमएलए कोर्ट है हमारे पीछे, और एमपी एमएलए कोर्ट में ही राहुल गांधी की पेशी होनी है, क्योंकि उनको समन जारी हुआ है। तो जबरदस्त भीड़ यहाँ पर कोर्ट में देखने को मिल रही है। वकील हैं, साथ में कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और राहुल गांधी यहीं से गुजर के सामने एमपी एमएलए कोर्ट अभी जा रहे हैं। अभी अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया है। हालांकि ये पुराना मामला है, 2018 की बात है, जब बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने, उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह, उनके ऊपर जो टिप्पणी की थी, उसको यहाँ के सुल्तानपुर के बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने मानहानि माना था और मुकदमा कर दिया था मानहानि का। 2018 से ये केस चल रहा था। अभी दिसंबर में पिछले साल 2023 में कोर्ट ने समन किया था राहुल गांधी को, और अभी 18 जनवरी को इसी साल 2024 को डेट लगी थी, जिसमें राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया था कि क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है, इसलिए वो कोर्ट नहीं आ सकते। उसके बाद आज की डेट दी गई थी। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ अमेठी पहुंची थी और सुल्तानपुर के कोर्ट का संबंध था, तो राहुल गांधी को अपनी यात्रा कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी और राहुल गांधी यहाँ कोर्ट में आए हैं। तो जो मानहानि का मुकदमा है, उसकी उनकी पेशी यहाँ पर कोर्ट में होगी। जी रुचि, राहुल गांधी के लिए कठिन समय है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से गठबंधन को लेकर ये कह दिया कि वो किसी भी यात्रा में शामिल नहीं होंगे जब तक कि सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। इस बीच वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे, आरएलडी के नेता अलग हो गए। अब यात्रा अभी कुछ और आगे बढ़ी ही थी, तो ये कोर्ट का मामला आ गया। जी हाँ, आप कह सकती हैं कि मुश्किल कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुश्किल ये वक्त है। और खासतौर से अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगी, तो जहाँ पर कांग्रेस जमीन पे बहुत ज्यादा कमजोर है। सोचिए, 1989 से यहाँ कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब इस समय इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश है, 80 जहाँ लोकसभा सीट है, कांग्रेस का सिर्फ 1 एमपी है। विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं।
तो कांग्रेस का वोट शेयर भी 2.2% रह गया है। तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। और जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश आएगी, तो जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, राहुल गांधी के साथ दिखाई देंगे, वैसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जयंत चौधरी का पहले ही साफ हो गया है कि वो एनडीए में जा रहे हैं और वो अब समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। तो एक साथी तो पहले ही बिछड़ गया। अब अखिलेश यादव ने ये कहा था कि वो अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन सीटों का जो गठबंधन है कि कितनी सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, कितनी पे सपा लड़ेगी, उसको लेकर दोनों पार्टीज में अभी समझौता नहीं हो पाया है। और जो हमारी समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कल देर रात तक बातचीत हुई थी कांग्रेस के लोगों से, लेकिन अब कोई बातचीत भी नहीं चल रही। क्योंकि कांग्रेस कुछ ऐसी सीट समाजवादी पार्टी से मांग रही है जो समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं है। 17 सीट समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने दे दी जो उन्होंने मांगी थी, लेकिन उसके बाद वो मुरादाबाद हमसे मांग रहे हैं, वो बिजनौर हमसे मांग रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं, लखनऊ है, उसमें मेरठ है, अमरोहा है, वाराणसी, ये सारी सीट्स कांग्रेस मांग रही है जो समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस समय एक तरह से रात के बाद से बातचीत भी बंद है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जो हमारा आला कमान है उसने जो लिस्ट दी है उसी पर बातचीत होगी आगे। तो फिलहाल एक तरह से यात्रा जरूर निकल रही है, जिसमें उम्मीद थी कि अखिलेश यादव शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ अमेठी या रायबरेली में। तो अब फिलहाल ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती जब तक कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर कोई जवाब समाजवादी पार्टी को नहीं देती। अब कांग्रेस ये कह रही है कि 17 सीट तो दे दी समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसमें 4-5 कैंडिडेट्स के नाम दिए हैं जो सपा के कैंडिडेट होंगे, जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इस तरह ये से तो रुचि हो गई ये सीटों के बंटवारे और उसे लेकर माथापच्ची की बात, लेकिन मामला आज जो है वो पूरी तरीके से कानूनी है। राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल का आज दिन है। हालांकि आज के इस पूरे मामले में ठीक है रुचि, 1 मिनट मैं इस सवाल पर आपके पास जरूर लौटूंगी वापस, लेकिन एक और अपडेट हम जरा दर्शकों को देते। राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के बाद अपनी न्याय यात्रा लेकर आज अपने परिवार के गढ़ रायबरेली पहुंचेंगे। बदले हुए कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे फुरसतगंज से यात्रा शुरू कर रायबरेली पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में न अखिलेश यादव शामिल होंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया, सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और तब तक अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं, क्योंकि बीमारी के बाद कल ही अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली है। अब वो 24 फरवरी को मुरादाबाद में न्याय यात्रा में शामिल होंगे। वहीं सीटों पर तालमेल न होने के बाद से अखिलेश यादव ने न्याय यात्रा से दूरी बना ली है। अखिलेश यादव का कहना है कि वो सीटों पर डील होने के बाद ही इस यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के सीटों के तालमेल पर पेच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव ने 11 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर कांग्रेस को संदेश दिया है कि वो कांग्रेस के दबाव में नहीं आएंगे, न ज्यादा इंतजार करने के मूड में हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि गठबंधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सब कुछ ठीक होगा। सब लोगों ने मान लिए, हम भी लोग माने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अखिलेश यादव के रुख से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने 11 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करके कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी का है। अफजाल अंसारी अभी बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट दिया है। इसके अलावा पीजीए समीकरण पर सवाल उठने के बाद अखिलेश ने दूसरी लिस्ट में पीजीए का पूरा ख्याल रखा है। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 ओबीसी हैं, 5 दलित को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर से जाट नेता हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा। लिस्ट में एकमात्र सवर्ण चेहरा वीरेंद्र सिंह का है, जिन्हें चंदौली से टिकट दिया गया है। अखिलेश की लिस्ट में 2 महिला उम्मीदवार भी हैं। गोंडा सीट से बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को टिकट मिला है, तो हरदोई से 3 बार की सांसद रही उषा वर्मा को मैदान में उतारा गया है।
गाजीपुर का टिकट मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने अखिलेश यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है। वे अखिलेश की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि उनके पूरे परिवार को अपमानित किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उनके घर, जमीन और खेतों को लूटा गया है, लेकिन गाजीपुर की जनता इसका जवाब देगी। पहले ये तस्वीरें आपको बता दें, राहुल गांधी कोच कैंपस में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं टाइट सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन उनके चाहने वालों का भी हुजूम अच्छा खासा बड़ी संख्या में यहां पर दिखाई दे रहा है। खबर एक बार फिर आपको बता दें, राहुल गांधी पर यह मानहानि का मुकदमा है। उन्होंने साल 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए कुल 3 सम्मन भेजे गए थे, लेकिन इन तीनों सम्मन को राहुल गांधी की ओर से अन्य कई कारणों की वजह से आगे बढ़ाया गया। अब आखिरकार जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर 2024 की इस जंग में अपनी तलवार को धार देने को लेकर उत्तर प्रदेश में निकले थे, तभी उनके ऊपर ये पेशी की तलवार लटक गई। तो राहुल गांधी अपने मिशन पर है, समाजवादी पार्टी अपने मिशन पर लगी हुई है और इसी कड़ी में उन्होंने अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया है। अफजाल अंसारी ने मौजूदा सरकार पर किस तरीके से आरोप लगाया और अखिलेश यादव का कैसे धन्यवाद अदा किया, वो जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से ये जो सूची आई है जिसमें मेरा नाम है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गाजीपुर के लिए मुझे इस योग्य समझा। और अब गाजीपुर की जनता जो काफ़ी दिनों से गाजीपुर की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थीं और जो जनता की भावना थी, खास तौर से गाजीपुर में जो गरीब जनता की भावना थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है और कोशिश करूंगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें। तो गाजीपुर की गरीब जनता पर अफजाल अंसारी को अटूट विश्वास है, अटूट। पूरा पूर्वांचल देख रहा है जिस तरह से हमारे परिवार के साथ षड्यंत्र करके, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके, झूठे मुकदमों में फंसा के हमें ही नहीं, हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। अफजाल अंसारी टिकट मिलने से तो खुश है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खटास बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है सीटों के तालमेल में हो रही देरी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को पहले 11 सीट का ऑफर दिया था। कल उन्होंने कांग्रेस को 17 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस 21 सीट की मांग कर रही है। कांग्रेस इसके लिए 2009 के चुनाव का फॉर्मूला अपना रही है, जब उसने उत्तर प्रदेश में 21 सीटें जीती थी। इसी आधार पर कल समाजवादी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। 3 पर कांग्रेस अपना दावा पेश कर रही है। ये सीटें हैं प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल पर बातचीत ठीक चल रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कौन सी 17 सीटें ऑफर की हैं, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली के अलावा वाराणसी की सीट छोड़ दी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा था। अजय राय अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और फिर ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस को अमरोहा, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज की सीट ऑफर की है, लेकिन पेच बलिया और मुरादाबाद सीट पर फंसा है। इनमें मुरादाबाद सीट अभी समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि बलिया समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है। कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर अपना दावा कर रही है।